शादी के 7 दिन बाद बेटी की शादी हुई थी और शादी के 7 दिन के बाद अब जो बेटी है वह अपने पति के साथ कमरे में निर्वस्त्र थी, संबंध बना रही थी और अपनी बेटी को पिता ने अपने पति के साथ निर्वस्त्र संबंध बनाते हुए देखा और फिर दोस्तों माँ बाप ने उन दोनों को जैसे निर्वस्त्र देखा होता है तो दोनों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है ना। बड़ी अजीब बात। बेटी है भाई, शादी के बाद संबंध तो बनाएगी ही। शादी के बाद बेटी अपने पति के साथ संबंध बना रही थी, तभी माँ बाप ने अपनी बेटी को और उस दामाद को निर्वस्त्र कमरे में देख लिया और उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मामला क्या है, इस मामले के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। बड़ा ही विचित्र सा मामला है दोस्तों। ऐसे मामले आजकल ज़्यादातर देखने और सुनने को मिलते हैं। लड़कियां और लड़के जब बड़े हो जाते हैं अपनी मनमर्जी चलाते हैं और अपनी इच्छा से जो भी कुछ करना होता माँ बाप से कह देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या हुआ था पूरी घटना जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के अंदर एटा पड़ता है। एटा के अंदर जैतरा थाना पड़ता है और जैतरा थाना के अंतर्गत गड़िया सुहागपुर गांव पड़ता है। गड़िया सुहागपुर गांव के अंदर अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम बिट्टू है, पति पत्नी रहा करते हैं घर के अंदर। इनके 4 बच्चे हैं, इनके 6 बच्चे हैं, 4 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। जो बड़ी बेटी है वो 30 साल की हो चुकी है, छोटी बेटी है वो 20 साल की है, कॉलेज में पढ़ती है। दोनों बेटियों की शादी एक साथ करने की प्लानिंग थी इन माँ बाप की और दोनों ही बेटियां अब जवान हो चुकी है। भाई छोटी बेटी भी अब 20 साल की हो चुकी है, तो माँ बाप सोच ही रहे हैं बेटियों की शादी वगैरह की जाएगी। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी शिवानी होती है वह कॉलेज जाया करती है और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करती है। तो कॉलेज में पढ़ते लिखते हुए एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है दीपक। अब वह दोनों एक क्लास में बैठे रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। छोटी सी भी बात होती है तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर जाना फिरना घूमना फिरना होता है तो दोनों एक साथ घूमने फिरने लगते, कोई पढ़ाई लिखाई की चीज़ आपस में पूछने लगते हैं। तो दोनों की एक गहराई एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगती है और दोनों को गहरा प्यार हो जाता है। बेटी प्यार कर रही थी कॉलेज में, घर वालों को कुछ पता नहीं था और अब बेटी अपने प्रेमी से बातचीत करती है और अब तो ऐसा माहौल बन चुका था कि जैसे घर से बेटी निकल जाया करती कॉलेज का कह करके, लेकिन वो पहुंच जाया करती कहीं किसी होटल वगैरह में या अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने के लिए वो होटल वगैरह में। या फिर आजकल आपने देखा होगा लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2-2 3-3 लड़कियाँ अपने 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड को साथ लेकर बाइक पर सवार होकर और घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाया करते हैं। कभी आगरा का ताजमहल देखने जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी हिमाचल, कभी कहीं इस तरह से, और घर पर कहकर आते हैं कि हम कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर जा रहे हैं और मौज मस्ती किया करती हैं। लड़कियां भी और लड़के भी होटलों में रुकते मौज मस्ती से रहा करते। ऐसे ये भी कुछ यहाँ पर कोशिश करते हैं इसी तरह का मामला करने की। कॉलेज से निकल जाया करती, प्रेमी से मिल जाया करती और घर आकर भी अब इनको रुका नहीं जाता है। घर आकर भी शिवानी से वह लड़का बात करना चाहता है, कहता है कि रात को मुझे तुम्हारी याद आती है यार, तुम एक बार बात कर लिया करो ना मुझसे। लड़की के पास फ़ोन नहीं था तो अपने पापा के फ़ोन को लेकर उससे बात भी कर लिया करती है। अब कई बार तो घंटे घंटे तक बातचीत इनकी होती रहती है। धीरे धीरे जैसे खबर मतलब धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो पिता का फ़ोन था, उसको पता लग जाता है। कई बार उसको ज़रूरत होती तो बेटी फ़ोन पर लगी ही रहा करती। अब पिता को पता लग जाता है, परिवार को भी पता लग जाता है, तो अब इसके ऊपर पाबंदियां कसने लगते हैं वो लोग। फ़ोन को ले लिया जाता है और बिल्कुल ये कह दिया जाता है कि आज के बाद पापा के फ़ोन को तू हाथ नहीं लगाएगी। इसके जो बड़े भाई थे, बहन थी, अब ये चुप रह जाती है, सबसे छोटी थी, अब कहे तो कहे क्या। और उसके बाद इसका जो पिता होता है इसका कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर देता है। दरअसल मामला ऐसा हुआ था, ये जब अपने प्रेमी से बातचीत कर रही थी तो इसके पिता ने इसकी बातचीत सुन ली होती है खिड़की से। जो एक पति पत्नी बातचीत करते हैं ना, वो अंदरूनी बातें जो होती हैं, और वो सुन ली थी। तो पिता को बड़ा गुस्सा आता, परिवार में पता चल जाता है और फिर इसके ऊपर पाबंदियों पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। कॉलेज छूट जाता है, घर में बैठी हुई है, पिता फ़ोन भी नहीं दे रहा है। लड़की तो बस पागल सी हो जाती है कि अब तो उसे प्रेमी से बात करनी है। यार ये तो बड़ा गंदे फंस गए हम लोग यहाँ पर, प्रेमी से बात हो नहीं पा रही है, अब करे भी तो करे क्या। इधर जो लड़का होता है वह अब
कहीं जैसे तैसे निकल करके इसको एक छोटा सा फ़ोन दे देता है और फ़ोन पर अब ये बातचीत होने लगती हैं। और उसके बाद घर वालों को पता नहीं था, दीपक ने फ़ोन इसको दिलवा दिया था। लेकिन अब जो पिता होता है वह सोचता है कि अब इन दोनों की शादी का भी टाइम है, तकरीबन 4 से 5 महीने हैं और रिश्ता देख लिया था पिता ने इन दोनों लड़कियों के लिए। तो पिता यही सोचता है कि इस लड़की को फूफा के यहाँ पर भेज देता हूँ और वहाँ पर ना तो दीपक जा पाएगा ना ये लड़की आ पाएगी, तो आराम से वहाँ पर रहेगी और फिर मामला शांत हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था वह पिता, क्योंकि अब तो बेटी को बिल्कुल खुला छोड़ रहा था। फूफा की कौन मानता है, बुआ की कौन मानता है। जब लड़का लड़की को कुछ करना होता है चुपचाप नज़र बचाकर कर ही डालते हैं। और फिर फूफा के यहाँ पर इस लड़की को कन्नौज में भेज दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद अब तो इस लड़की को चैन की सांस आती है, मानो जैसे यह कहीं नीचे अंधेरे में थी और अब उजाले में आ गई हो। और फिर अब यह वहाँ पर अपने प्रेमी दीपक से फ़ोन पर बातें करने लगती है और फिर वहाँ पर कहती है कि बहुत दिन हो गए जानू, आज बस आ जाओ कन्नौज। और फिर दीपक दिन भर में बाइक से सफ़र तय करके कन्नौज पहुँचता है और रात होने का इंतज़ार करते हैं। ऊपर छत पर यह सोया करती थी और जैसे इसके फूफा फूफी सब सो जाते हैं घर में, चुपके से उतरती है और बाहर निकल करके उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके खेतों में कर्म कांड करने पहुँच जाती है। दोनों के संबंध बनते हैं और अब तो दीपक वहीं पर कन्नौज में ही कोई होटल वगैरह में कमरा किराए पर ले करके रहने लगता है। और अब ये फॉर्म भरने के लिए या फिर कोई बहाना लगा करके फूफा के घर पर और घर से निकल जाती है, बुआ फूफा मुझे कुछ काम है मैं अभी आ रही हूँ, और निकल करके अपने प्रेमी के साथ वो होटल में रंग रलियाँ वहाँ पर भी मन रही होती है। और वहाँ पर तो अब ज़्यादा और छूट मिल रही थी, कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं। दोस्तों अब मामला इस तरह से यहाँ पर चल रहा था। घर वाले बड़ी बेटी और इसकी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। दहेज का सब सामान घर पर लाया जा चुका था। इनके लिए गहने, कंगन, जेवरात और जो भी घर का सामान होता है, बेड से लेकर संदूक तक जो भी चीज़ें होती है एक लड़की की दहेज के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब यह जैसे शादी नज़दीक आ रही थी तो शिवानी अपने प्रेमी दीपक से कहती है कि क्या करना है बताओ, मेरे घर वाले शादी कर देंगे और तुम देखते रह जाना, फिर क्या हो सकता है, चलो हम शादी कर लेते हैं। दीपक भी इसी मूड में था, तो दोनों अब दोस्तों प्लानिंग करते हैं और फिर वहाँ से भाग करके शादी कर लेते हैं और फ़ोटो खींच करके अपने मम्मी पापा फूफा फूफी के पास भेज देते हैं कि मैंने तो शादी कर ली है, मेरी शादी मत करवाना, बड़ी बहन की ही शादी कर देना। अब यह फ़ोटो जब माँ बाप के पास आता है तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बेटी के लिए रात दिन तैयारियों में जुटे हुए शादी के लिए, वो आज नाक कटवा कर भाग गई। जिसके लिए हम मना कर रहे थे उसी के साथ जाकर शादी कर ली। अब तो बहुत थू होती है उन माँ बाप की पूरे गांव में कि ऐसी लड़की को संस्कार दिए हैं, लड़के को लेकर भाग गई शादी से पहले ही। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो लड़का और लड़की होते हैं वो प्रयागराज में जाकर रहने लगते हैं और पुलिस के थाने में भी जाते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो हमारे माँ बाप जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद प्रयागराज में किराए पर मकान लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। इधर जो माँ बाप होते हैं अब वह इनके पास फ़ोन करते हैं, अपनी बेटी से कहते हैं, और जो माँ बाप होते हैं दोनों के, लड़का और लड़की के आपस में बातचीत करते हैं और फिर इनके पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि देखो तुमने शादी तो कर ली, अब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम ऐसा करो घर पर आ जाओ और घर पर तुम्हारी बड़ी बहन की 25 तारीख को शादी है और उसी शादी में हम तुम्हारी दोबारा से शादी करेंगे धूमधाम से, तब जाकर तुम्हारा अच्छे से हमें होगा कि भाई हाँ शादी हो चुकी है। ऐसे तुम भाग कर रह रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, चलो तुमने जो गलती की वो ठीक है बेटी, घर आ जा। उधर लड़के के घर वाले भी कहते हैं लड़के से कि तुम घर आ जाओ, तुम्हारी शादी हम करवा देंगे। और उसके बाद दोस्तों इनकी बातों में आ जाते हैं और वो घर आ जाते हैं। अब घर आ जाते हैं, घर आते ही लड़की वाले लड़की से कहते हैं कि उस लड़के से आज के बाद मिल मत जाना वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर लड़के वाले जो लड़के वाले होते हैं वो भी अपने बेटे से कहते हैं कि लड़की के पास चला मत जाना, तुम लोगों ने हमारी नाक कटवा दी है। और उसके बाद उस लड़की की शादी के लिए तैयारियां करने लगते हैं। शिवानी की शादी उसकी बड़ी बहन के साथ करवानी थी, क्योंकि बड़ी बहन की और शिवानी की एक साथ शादी होती, दो लड़के देखे हुए थे। तो माँ बाप अब यही कह रहे थे जो तुमने गलती की वो की, उसको हम छुपा लेंगे, लेकिन अब शादी वहीं होगी जहाँ हम चाहेंगे। लेकिन शिवानी अब ऐसा नहीं होना चाहती थी, वह तो परेशान, हमारी शादी तो हो चुकी है, आप लोग ऐसे दोबारा शादी कब क्यों कर रहे हो। इस तरह से उसको बंद रख दिया जाता घर के अंदर। और फिर आती है 12 तारीख
12 जनवरी को दोस्तों क्या होता है, शिवानी अपने पति को, जिसका नाम दीपक था, उसको अपने घर बुला लेती है। ऊपर चौबारे में अकेली सो रही थी और वह चुपके से जैसे तैसे दीवार कूद करके वहाँ पर पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति तड़प रहे थे। अब तक दोनों का मिलन, काफ़ी दिन हो गए थे मिलन हुए, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे लगते हैं। और फिर नीचे सोए हुए पिता को कुछ खटपट की आवाज़ ऊपर सुनाई देती है। वह ऊपर जाता है, खिड़की से झांक कर देखता है तो बेटी निर्वस्त्र होकर के उस दीपक के साथ लगी पड़ी थी। एकदम से पिता गुस्से में नीचे आता है और अपने बेटों को जगाता है और भी वहाँ पर घर परिवार के लोगों को जगाता है। नीचे से फावड़े और कुल्हाड़ियाँ लेकर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर के दरवाज़ा तोड़ करके दोनों के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार किए जाते हैं। जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, 112 नंबर पर डायल कर दिया जाता है। लेकिन तब तक तो बहुत ज़्यादा कांड हो चुका था। उनके ऊपर इतने फावड़े चले थे। लड़के की गर्दन पर फावड़ा चला गया, लड़की की गर्दन पर फावड़ा चलाया गया। उन दोनों की, ये समझो उनकी जान चली ही गई थी, यानी कि मर चुके थे वो। पुलिस आती है, आकर के सबसे पहले मतलब लोगों को, जो लड़का लड़की थे उनको हॉस्पिटल ले जाती है, शायद कोई सांस बची हो, लेकिन वो मर चुके थे। उनके ऊपर इतने प्रहार इन्होंने कर दिए थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर FIR दर्ज होती है। इन सारे लोगों को पकड़ा जाता है और इनको जेल में ठूंस दिया जाता है। और अब बड़ी बेटी भी कंवारी बेटी रहेगी 30 साल की उम्र में, क्योंकि उस घर के अंदर कोई भी बारात लेकर लड़का नहीं आएगा जिस घर में ऐसा इतना बड़ा हत्याकांड हुआ हो। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ज़िंदगियाँ खराब। 2 लोगों की तो जान चली गई और जो बड़ी बेटी 30 साल की हो चुकी है उससे कोई शादी नहीं करेगा, मुश्किल है शादी करना। और जो पिता था और उसके बेटे थे वो जेल में चले गए। और इस तरह से हंसते खेलते 2-3 परिवार यहाँ पर बिगड़ गए, सिर्फ अपनी जल्दबाजी के चक्कर में। लड़के अपनी मर्जी से पसंद करते हैं और लड़कों को, और उस समय माँ बाप अगर राजी नहीं है तो भैया थोड़ा पीछे ही आ जाना चाहिए, क्योंकि परिवार की सहमति के साथ मिलकर चलोगे तो कम से कम एक खून खराबा तो नहीं होगा। कितना भी आप कह लो कि हमारा अधिकार है अपना वर चुनने का, हम अपने लिए लड़का या लड़की अपने लिए खुद चुन सकते हैं, कितना भी कह लो कि कानून ये कहता है कि लड़का लड़की अपने आप चुन सकते हैं, वर चुन सकते हैं, बहू चुन सकते हैं, बेटी पत्नी चुन सकते हैं, पति चुन सकते हैं। लेकिन भैया सामाजिक ताना बाना भी तो है। समाज के अंदर तो एक पिता ही और एक भाई ही अपनी बेटी और अपनी बहन के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने का हक रखता है समाज के अंदर। तो सामाजिक ताने बाने के हिसाब से भी इंसान को चलना चाहिए और कानून के हिसाब से भी जो भी कुछ है जो समझ में आए वो चलना चाहिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया परिवार के साथ ही मिलकर के अगर शादी करें लड़का और लड़की तो जीवन में इतनी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, ऐसा माहौल नहीं बिगड़ेगा जो हत्याएं हो जाएं। तो जीवन बहुत कीमती होता है, बहुत अनमोल होता है। और थोड़ा सा जीवन की तरफ भी देखें कि एक छोटी सी चीज़ के लिए अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देना बहुत बड़ी बात होती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे चक्करों में ना पड़ें। हवस और वासना का ही चक्कर था, कुछ दिन का प्यार होता है, ये अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं होता है। फिर कुछ दिन के बाद जो लव मैरिज होती है ना, इनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। साल 6 महीने के बाद तलाक के कागजात लेकर के थाने तहसीलों में घुमा करते हैं और 90% लोगों के घर नहीं बसते हैं। सच्चाई तो है भैया ये। और अगर आप कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर कहेंगे प्यार का दुश्मन है तू भाई, और प्यार से लोगों के घर बसते क्यों नहीं, बसे हैं लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में, 5-10%। बाकी 90% या तो जब लड़का लड़की प्यार करते हैं या तो उनके घर वाले उनको मार देते हैं, या आपस में एक दूसरे की सच्चाई का पता लगता है। मान के चलो लड़के ने प्यार किया लड़की से और उसको पता लग गया इसका कहीं और अफेयर है शादी के बाद, तो फिर वह लड़की को मार देगा। या लड़के के बारे में लड़की को पता लग गया शादी के बाद तो वह उसके ऊपर वार कर देगी। और फिर अभी तक तो प्यार के चक्कर में मीठी मीठी बातें होती हैं। शादी से पहले हर चीज़ वो लड़का ला कर देता है जो लड़की मांगती है, लेकिन शादी के बाद तो लड़की को भी घर बसाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए ना। लेकिन वो अभी भी वो प्रेमिकाएं बनी रहती हैं कि यही लाएगा जो कुछ लाएगा, और लड़के के ऊपर फिर ये छाती पर भारी होने लगती है लड़कियाँ, और फिर यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं और उसके बाद तलाक होते हैं और घर बिगड़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा। हमारे साथ हैं सैफुल मलिक, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ पुष्पा कमेंट करती हैं, चंपू सेठ कमेंट करते हैं, आपकी कहानियाँ अच्छी लगती हैं जी, ज्ञान भी आता है। NS रावत सिंह कमेंट करते हैं, 40 साल की उम्र में भी माँ की खूबसूरती और 20 साल की बेटी की जवानी दोनों के साथ धोखा होना बहुत दुखद है। प्रवीण बघेल शिवपुरी से मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, 4 दिन हो गया है और आपने मेरा नाम नहीं ले रहे हैं आजकल, और आप नाम लें
गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। मनोज श्रीवास्तव जी, आज के सारे वीडियोज़ में आपका नाम लिया है और आप वैसे टेंशन में ना हैं, मैं सबका नाम लेता हूं जो मेरे सामने आ जाता है और मेरा परिवार हो आप लोग तो आप वीडियोस को देखें, आपका नाम मैंने लिया है। मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सुपर कहानी जी आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें जी, बिल्कुल जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर उस माँ बेटी के साथ में तो सही हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि हवस जाग उठी थी जी, बिल्कुल जी। बिहार मोतिहारी जिला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ जी, बिल्कुल जी। मांगी लाल जैन कमेंट करते हैं, सही कहा भाई साहब आपने, धन्यवाद, आपका वीडियो अच्छा रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरवण सिंह कमेंट करते हैं, ये हकीकत है, बीकानेर से है और हम भी बीकानेर से हैं, ये कहानी सच्ची है जी, बिल्कुल जी। सरवण सिंह जी, कहानी सब सच्ची ही होती हैं। और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं और उसके बाद मुरली कुमार कमेंट करते हैं, दुनिया वाले अपना बनकर अपना ही दिल तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं, भगवान को धोखा दे देते हैं, इंसान को क्या छोड़ेंगे। सर ये बात सही है, बिल्कुल जी। राजा राम डूडी कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर। एन जी प्रीति कमेंट करते हैं, आप सब लोगों का नाम 2-3 बार लेते हैं लेकिन मेरा तो एक दिन भी नाम नहीं लिया और आज तक जी आपका नाम मैंने लिया है। एनजी प्रीति जी अभी ले रहा हूं और इसके लिए क्षमा करें जो मैं नाम नहीं ले पाया हूं। आपके बाद आपका नाम जैसे मेरे पास आएगा, जो नए वीडियो होते हैं लास्ट में डले होते हैं उन पर कमेंट करेंगे तो आपका नाम ज़रूर आएगा। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, ओमकार राजपूत कमेंट करते हैं, आश्रम कमेंट करते हैं, मज़े की सज़ा बहुत दुखद होती है जी, बिल्कुल जी। विकास कुमार कमेंट करते हैं और भाई तुम्हारी कहानी बहुत अच्छा होता है और बहुत बहुत धन्यवाद जी। और धर्मेंद्र रजाक कमेंट करते हैं, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। बाबा राजेश सिंह कमेंट करते हैं और भानु प्रताप कमेंट करते हैं, भगत भागीरथ कमेंट करते हैं, अली लारी जहानी कमेंट करते हैं, सर मेरा भी नाम ले लिया करो, इंडिया टू कुवैत से हूँ, इंडिया में रहने वाले हैं, वैसे कुवैत में काम करते हैं। मांगीलाल जैन कमेंट करते हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु से। अजय कुमार कमेंट करते हैं, आप जब कमेंट पढ़कर नाम लेते हो तो हेलो फरमाइश का विविध भारती याद आ जाता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। तो अजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो देखो पुराने शो थे, बहुत ही बड़े शो थे, उनसे तो लोगों की आत्मा तक जुड़ी हुई थी। उस टाइम तो रेडियो ही होता था ना मनोरंजन का साधन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर इस तरह से सोचा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमर सिंह कमेंट करते हैं, औरतों का लालची, स्वार्थी और अंधविश्वासी में होना ये गलत है। और उसके बाद बाबा राजेश सिंह कमेंट करते हैं, मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बाबा राजेश सिंह कमेंट करते हैं और डूंगर सिंह मालविया डूंगर दिया कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद भाई जी, मैं ये थोड़ा लिखने में गलती कर गए हैं। अर्जुन सिंह कमेंट करते हैं, रामकरण कमेंट करते हैं, कुमार सोनू हैं, कृष्ण बंटी मुराथा जी और कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद। और उसके बाद मोहन पटेल कमेंट करते हैं, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है जी। रतनलाल बिंद कमेंट कर, खड़क सिंह राज कमेंट करते हैं और भरत पवार कमेंट करते हैं, कुमार सोनू हैं जी और कुमार सोनू कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानी बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद सुशील चौधरी में भी लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।